पर्वतीय होली पर आज सार्वजनिक अवकाश है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजेस में आज छुट्टी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और साथ ही पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य के अधीन समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों में पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में लागू रहेगा। जिन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उत्तराखंड के स्थानीय निवासी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से ज़्यादा जुड़ें और साथ ही ताकि पहाड़ों की संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। तो आज से पूर्णागिरी मेले का आगाज होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में लाखों की संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। मां पूर्णागिरी का मुख्य मेला आज से शुरू होगा। सीएम धामी मेले का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। जिला पंचायत और मंदिर समिति के मेले की तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंध भी देखने को मिल रहे हैं। मां पूर्णागिरी का मेला आज से शुरू होगा। 82 दिन तक चलने वाले इस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। बिजली, पानी, सड़क, पार्किंग, स्वास्थ्य आदि तमाम सुविधाएं यहां पर श्रद्धालुओं के लिए देखने को मिलेंगी। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और यहां पर हर साल अगर बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मां पूर्णागिरी के दर्शन करते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य को जाते हैं। मुख्य मेला शुरू होने से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि जगहों से श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। तो वहीं तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा गर्म हो उठा है। अब ऐसे में इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ते हुए विरोध पर बड़ा बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि चिंतित राज्य अपनी बात उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता निकल गया है और साथ ही अब यहाँ पर जनसंख्या कम है। एक ही राज्य के लिए हमने 2 तरीके से अनुपातों का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि संसद में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता। केंद्र सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से बात करें। हाँ, वो जो चिंतित राज्य हैं वो अपनी बात उठा रहे हैं और इस बात को लेकर के कई क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता निकाला गया। वहां के जो कश्मीर का इलाका था तो वहां जनसंख्या कम है, तो वहां के लिए एक ही राज्य के अंदर हमने 2 तरीके के अनुपातों का उपयोग किया है। तो ऐसा नहीं है कि संसद में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। 2002 में जब उत्तराखंड में परिसीमन हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब हमने पर्वतीय क्षेत्रों की चिंता बताई तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला और तद अनुरूप जो है कुछ सीटें हमारे मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी जिस अनुपात में कम हो सकती थी सीटें, उस अनुपात में कम नहीं होने दी गई। तो ये रास्ता निकाला जाता है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को ये रास्ता निकालना चाहिए और आवश्यक हो तो सभी राजनीतिक दलों से परामर्श कर ले। हाँ, तो हमें कोई भी बात जिससे वैमनस्य पैदा होता हो, जिससे ये भावना जाती हो कि असंतुलन की भावना जाती हो या किसी में ये भावना जाती हो कि इससे हमारा रिप्रेजेंटेशन कमजोर होगा, तो वो भावना नहीं आने दी जानी चाहिए। बुनियादी तौर पर राज्य देश के जब ये प्रांतों का विभाजन हुआ उसके बाद जो अनुपात था लोकसभा में, उस अनुपात को और राज्यसभा में अनुपात को। उत्तराखंड में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक और बच्चों का पसंदीदा त्योहार फूलदेई पर्व मनाया जा रहा है। फूलदेई त्योहार में बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं। पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए इन फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं। ऐसा करता हुआ अब बात अगर करें तो बच्चे हर घर तक फूल लेकर जाते हैं और साथ ही साथ पूरे गांव को सजा देते हैं।
इस दिन घोघा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन खास तौर पर फ्योली और बुरांस के फूलों को देहरी पर रखा जाता है। माना यह जाता है कि ये घर में खुशहाली लाते हैं। और तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को समृद्ध लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक लोक पर फूलदेई की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देने वाले यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए। पूरे देश में धूमधाम से होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उत्तराखंड राजभवन में होली का कार्यक्रम मनाया गया है। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे और इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का महत्व बेहद बड़ा है। ये परिवारों को एकजुट रखता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ होली खेली है। इस अवसर पर राज्य के कई आला अधिकारी भी होली मनाते हुए नजर आए। होली के त्योहार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि यह त्योहार प्रेम का प्रतीक है और इसे हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और सद्भावना के संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़े, ये दशक हमारे उत्तराखंड का। देवभूमि उत्तराखंड में होली की धूम मची है। ढोल धमाओं की थाप पर होलियारे झूम रहे हैं। तो वहीं देहरादून सहित उत्तराखंड के सभी शहरों में, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। अब लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, घर जाकर होली की बधाई दे रहे हैं। तो वहीं भाईचारे और रंगों के इस पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर अपने मित्र से मिलने के लिए पहुंचे। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उनकी बेटी को भी होली की बधाई, शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। होली के रंगों में पूरा देश डूबा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली के त्यौहार को मनाते हुए प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। गणेश जोशी ने कहा कि होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, इसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी होली के त्यौहार को मनाते हुए नजर आए और सभी को बधाई देते हुए नजर आए और साथ ही कहा कि भाईचारे का प्रतीक है, प्रेम भाव का प्रतीक है। सभी को प्रेम भाव के साथ, भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाना चाहिए। क्या कुछ प्रतिक्रिया मंत्री की देखने को मिली है वो आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में आयोजित भव्य होली मिलन कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ सांसद अनिल बलूनी ने अबीर गुलाल के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर होलियारों ने टोली बनाई और साथ ही होलियारों की टोली ने होली के गीत गाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी ने यह कहा कि हमारी लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासतें हमेशा से मानव हितों को साधती हुई नजर आई हैं।
मानव हितों को साधा जाता है, इनकी पक्षधर रही हैं। हर किसी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री और सांसद को अपने बीच पाकर मौजूदा लोग भी उत्साहित नजर आए। नमस्कार। पहले तो आपके माध्यम से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो होलिका है वो आज फूलों की होली श्रीनगर में खेली गई, जिसमें माननीय सांसद जी हमारे अनिल बलूनी जी और माननीय हमारे मंत्री श्री धन सिंह रावत जी का मुख्य रूप से रहना हुआ, और हमारे जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, उनका भी इसमें रहना हुआ। आज ये जो फूलों की होली है, ये हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराओं की तरफ उत्तराखंड कि जो यूथ है वो जा रहा है। किस प्रकार से जो यूथ है, जो राठ क्षेत्र से टीम आई हुई थी, वहाँ पर भी एक टीम पहुँची हुई थी, और एक टीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से पैठानी की टीम को देहरादून बुला करके मुख्यमंत्री आवास पे आज उनको विशेष आमंत्रित किया। उसके लिए भी उस टीम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हार्दिक बधाइयाँ, जो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृति है और धरोहर है, उसमें जो गीत है, खुदेड़ गीतों के माध्यम से जो आज होली को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता है, तथा गढ़वाल की संस्कृति को और इस क्षेत्र की उत्तराखंडी संस्कृति को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और उस टीम का भी हार्दिक बधाई। आज माननीय मंत्री जी, हमारे जो विधायक जी हैं श्रीनगर के, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी थे, और हमारे नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं कमल किशोर रावत जी, वो भी उसमें उपस्थित थे। तो वहाँ बहुत ही जो पुरानी होली होती थी वो खेली गई, फूलों की होली, और राधा कृष्ण राधा के साथ जो होली सभी लोगों ने होली खेली है। तो सभी लोगों के मनों में बहुत ही अच्छी, मतलब वो मनों को पुलकित करने वाली होली थी, और हम सभी को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पर्वतीय होली के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों में, कॉलेजेस में लागू रहेगा। और साथ ही आपको बताएं कि हरिद्वार में लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर रंग गुलाल लगाया और साथ ही होली के इस पावन त्यौहार की बधाई भी दी है। देवभूमि उत्तराखंड में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में स्थानीय लोगों ने रंगों में सराबोर होकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नाचते गाते नजर आए। होली के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले। पुलिस प्रशासन ने प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी बढ़ाई ताकि लोग सुरक्षित तरीके से इस पर्व का आनंद लें। तो वहीं उत्तराखंड के जिला चमोली में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया है। अब बात गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में शिव को साक्षी मानकर होली खेली गई है। होली के पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आए और श्रद्धालु होलियारे यहां पर शामिल हुए। आपको बता दें कि होलियारों ने झूमते नाचते गाते सभी को रंग लगाते हुए, गुलाल लगाते हुए होली मनाई है। प्राचीन मान्यता यह है कि भगवान शिव जब मथुरा वृंदावन में गोपियों के बीच में होली खेलने के लिए गए थे, जब होली को खेलने लगे तो इस बीच भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब से उसी का प्रतिरूप मथुरा वृंदावन के समान गोपीनाथ मंदिर में होली खेली जाती है। अब ऐसे में बच्चे, महिलाएं और सभी लोगों ने जमकर अबीर गुलाल के साथ यहां पर होली को सेलिब्रेट किया। धर्मनगरी हरिद्वार की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर इस बार होली का जश्न अनोखा देखने को मिला है, जहाँ पर पुलिसकर्मियों ने भी रंगों के इस पावन पर्व को पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ मनाया है। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रंग गुलाल लगाकर होली खेली है। पुलिस लाइन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों की धुन पर पुलिसकर्मी झूमते हुए नजर आए, जिससे माहौल पूरी तरीके से रंगीन हो गया। त्योहारों की खुशी को इसी तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। त्योहार की खुशी चेहरों पर साफ झलक रही थी जब होली का सेलिब्रेशन हो रहा था। एसएसपी ने इस मौके पर पुलिस कर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ त्योहारों का आनंद लेना जरूरी है। तो जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने होली का त्यौहार मनाया है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां खाकी प्रदेश में आम जनता की सेवा में लगी रहती है, तो जब किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है तो जो पुलिसकर्मी झूमते गाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से कल यहाँ पर होली का त्यौहार जब सेलिब्रेट किया गया तो पुलिसकर्मी जिस तरीके से झूमते, नाचते, गाते हुए नज़र आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी ने
हर्षोल्लास के साथ होली के इस त्योहार को भाईचारे की भावना के साथ, सद्भाव के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। धर्मनगरी हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालु जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वहीं कुछ असामाजिक तत्व गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ करते हैं। बाहर से आने वाले कुछ लोग यहां पर गंगा घाटों पर शराब का सेवन कर माहौल खराब करते दिखाई दिए, जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल हो रही है। अब ऐसे में ओम पुल घाट पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही यहाँ पर बात अगर की जाए तो प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की गई। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू की है। इसे लेकर परिवहन निगम ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। रुड़की बस डिपो के एजीएम ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू की गई है। चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अधिकतर यात्री बाईपास से होकर आते हैं और ऐसे में कई बार इन्हें बाईपास पर स्टॉपेज नहीं मिलने के चलते मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बस नहीं मिल पाती है। तो स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोर कॉलेज से अब नारसन बॉर्डर तक 7 अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया है कि कोर कॉलेज टोडा कल्याणपुर के पास नगला इमारती बाईपास, अब्दुल कलाम चौक, मंगलोर गुड़ मंडी और नारसन के पास अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी है। अन्य संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए। होली के हर्षोल्लास और खुशी के बीच हरिद्वार पुलिस ने मानवता की मिसाल भी पेश की है। पतंजलि फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे समय रहते यहां पर शांतर शाह चौकी पुलिस ने अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाए। तस्वीरें भी उस समय की आपको बता रहे हैं, जहां अब शांतर शाह चौकी पुलिस ने इस तरीके से मानवता की मिसाल पेश की है। निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर इस युवक की जान बचाई गई है। पुलिस की तत्परता और मानवता ने गंभीर हादसे को बड़ा बनने से रोक दिया। अस्पताल में फौरन इलाज मिलने से युवक की जान बच सकी। खतरे से फिलहाल युवक बाहर बताया जा रहा है और युवक के परिजनों ने पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए पुलिस की तारीफ की है। तो वहीं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर में होली के दिन पर्यटकों का जन सैलाब देखने को मिला है। अब देश के हर कोने से आकर लोग अपनी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बात अगर करें तो ये मंदिर है। 8 किलोमीटर दूर स्थित चितई गोलू उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर है। गौर भैरव के रूप में यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं और साथ ही चितई मंदिर को इसकी परिसर में लटकी हुई तांबे की घंटियों की तरफ से आसानी से पहचाना जा सकता है। अब गोलू जी को न्याय का भगवान भी माना जाता है और यह एक आम धारणा है कि जब कोई व्यक्ति उत्तराखंड में आपके किसी मंदिर में पूजा करता है तो गोलू देवता उसे न्याय प्रदान करते हैं और अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में जा पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें न्याय मिलता है। गोलू जी को न्याय के देवता बोला जाता है। यहाँ आके लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती है। जैसा कि आज होली का पर्व है तो आज यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक आए हैं बाहर से और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे से भी आए थे आज और अपनी मनोकामनाएं लिख के यहाँ घंटी का न्याय देवता गोलू महाराज में आए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। लोग यहाँ पे आते हैं, घंटी बांधते हैं अपनी जो है विशेष को पूरा करने के लिए। न्याय देवता गोलू महाराज 30 साल पहले भी आई थी और मैंने यहाँ पे अपनी एक मन्नत रखी थी, वो मेरी पूरी हो गई और मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार फिर आऊँ और देवी माँ से, देवता जी से कुछ मैं फिर से मांगूं और मैं फिर से मांग के जा रही हूँ और उम्मीद है कि भगवान मुझे जरूर देंगे।
तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बदला है मौसम का मिजाज। ओली बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। लोगों को फिर से ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में बरसात हो रही है। उत्तराखंड में आज ओली बद्रीनाथ, यमुनोत्री सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी अब बरसात देखने को मिल रही है। अचानक मौसम का मिजाज बदला है। मौसम ने करवट बदली है। एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। खासतौर पर पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बरसात की संभावना जताई गई थी, जबकि देहरादून समेत हरिद्वार और नैनीताल जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो वहीं आने वाले दिनों की बात अगर करें तो 17 मार्च तक इसी तरीके से मौसम खराब रहने के आसार बताए गए हैं। बर्फबारी के आसार हैं, बरसात के आसार हैं। यमुनोत्री धाम सहित आसपास मध्य रात्रि से बर्फबारी, तो वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश बर्फबारी के चलते ठंड लौट आई है और बारिश बर्फबारी के चलते अभी तक यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही सुचारू रूप से हो रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ हरिद्वार में बरसात हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखी गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और साथ ही बेवजह बाहर न निकलने की अपील यहां पर लोगों से की गई है। अचानक बदले हुए मौसम का मिजाज अब देखने को मिला है और साथ ही मौसम का असर मंदिरों में बात अगर करें तो दर्शन और अन्य बाहरी गतिविधियों में देखने को मिला है, क्योंकि मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मौसम खराब है। अब ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालु कम पहुंच रहे हैं। आवाजाही जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आई है, गतिविधियां प्रभावित है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बदले मौसम को लेकर किसानों के माथे पर एक चिंता की शिकन देखी जा रही है। बेमौसमी बरसात के चलते इस बार बारिश के चलते गन्ना, गेहूं, सरसों, चना आदि फसलों को काफी नुकसान होगा। मौसम ने जहां एक बार फिर से करवट ली, तो वहीं निचले इलाकों में जमकर बरसात भी हुई है। तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात अगर करें तो शीतकालीन प्रवास मुखवा, हर्षिल, धराली में हल्की बर्फबारी फिर से देखने को मिली है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर एक बार फिर से लगभग बर्फबारी पड़ चुकी है और साथ ही बर्फ के चलते यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और पर्यटक जो हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। तस्वीरें देखिए, ये पूरा इलाका बर्फ की एक सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा में झमाझम बरसात हुई है। इससे लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास हुआ। अल्मोड़ा में मौसम खुशनुमा बना है, तो वहीं बादल छाने और बरसात के चलते तापमान में कुछ गिरावट जरूर है। साथ ही हल्की सी बरसात भी देखने को मिली है। हवाओं में नमी देखी जा रही है, तो वहीं अब ऐसे में तेज हवाओं के चलते लोग परेशान भी हैं। मौसम ने अचानक करवट ली है, कड़ाके की ठंड एक बार फिर से दिखी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।